दोस्तों इस सेशन में हम बात करेंगे कुछ टिपिकल जो एडजेक्टिव्स की डिग्रीज हैं उनके लिए। 5 मिनट दे दो जी मैनू फिर आया। इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ टिपिकल डिग्रीज जो एडजेक्टिव्स की हैं, विशेषणों की। पिछले कुछ सेशंस में हम डिस्कस कर रहे थे एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती है, और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में हमने बात की है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो पिछली सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो कुछ टिपिकल डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी कि हम बात करेंगे कि एल्डर, एल्डेस्ट या ओल्डर, ओल्डेस्ट का क्या मतलब है, कहाँ इनको यूज़ करना है, फार्दर और फर्दर में क्या डिफरेंस है, लेटर, लेटेस्ट और लेटर, लास्ट, लेस, फ्यूअर, इन सभी जो डिग्रीज हैं कंपैरिजन की, क्या मतलब है इनका, कहाँ कहाँ यूज़ होंगे, ये सब जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डर, एल्डेस्ट और ओल्डर, ओल्डेस्ट की। ठीक है जी। तो ओल्डर या फिर ओल्डेस्ट, ये दोनों आप एडजेक्टिव की डिग्रीज इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों पर्सन्स के लिए भी और थिंग्स के लिए भी। दोनों पर्सन्स और थिंग्स का मतलब हो गया कि जो ज़िंदा इंसान हैं, लोग हैं, उनके केस में भी आप ओल्डर, ओल्डेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, और जो चीज़ें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, उनके केस में भी। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के केस में आप ओल्डर, ओल्डेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ओल्डर, ओल्डेस्ट जो वर्ड्स हैं ये शो करते हैं कि किसी व्यक्ति की या किसी चीज़ की उम्र क्या है, कितनी उम्र है। ओल्डर इज़ फॉलोड बाय देन। अब ओल्डर जो है ये आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि ईआर लगा हुआ है, दो चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है। कंपैरेटिव डिग्री के केस में दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, ओल्डर, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर, तो कंपैरेटिव डिग्री के पीछे हमेशा देन आता ही है। जैसे अवर स्कूल इज़ ओल्डर देन योर्स, हमारा विद्यालय तुम्हारे विद्यालय से पुराना है। रामू इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन इन द विलेज, रामू गांव का सबसे वृद्ध व्यक्ति है, ठीक है। अगर चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, ओल्डर का मतलब फिर हो गया सबसे पुरानी चीज़, ओल्डर का मतलब हो गया एक चीज़ दूसरी चीज़ से ज़्यादा पुरानी है, और ओल्डेस्ट का मतलब हो गया कि वो चीज़ सबसे ज़्यादा पुरानी है। और अगर हम ओल्डर, ओल्डेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं लिविंग पर्सन के केस में, तो यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा बुजुर्ग है, बूढ़ा है, और ओल्डेस्ट का मतलब क्या हो गया कि वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा वृद्ध है, बूढ़ा है। तो ओल्डर, ओल्डेस्ट दोनों वर्ड्स आपके इस्तेमाल होंगे, दोनों एडजेक्टिव्स की डिग्रीज आपकी इस्तेमाल होंगी, चाहे वो लिविंग पर्सन है चाहे नॉन लिविंग थिंग है। अब बात आती है एल्डर और एल्डेस्ट की। एल्डर और एल्डेस्ट वर्ड्स आपके सबसे पहले फैमिली मेम्बर्स के लिए इस्तेमाल होंगे, ठीक है। जो पर्सन आपके फैमिली के बाहर हैं, ब्लड रिलेटेड जो नहीं है, उनके लिए आप एल्डर, एल्डेस्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। एल्डेस्ट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड इन द फैमिली, कि परिवार में सबसे पहली जन्मी संतान। और एल्डर is not used as a comparative degree, so it is not followed by then. और एल्डर जो है ना, एल्डर खुद में ही एक वर्ड है। एल्डर, यहाँ पे ध्यान देना कि एल्डर को आप कंपैरेटिव डिग्री के रूप में नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो एल्डर के पीछे देन नहीं लगेगा। एल्डर का मतलब हो गया बड़ा, एल्डेस्ट का मतलब हो गया सबसे बड़ा। जैसे ही इज़ द एल्डेस्ट सन ऑफ माई एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर हो गया बड़ा भाई, और एल्डेस्ट सन हो गया सबसे बड़ा बेटा। तो एल्डर और एल्डेस्ट आपका लिविंग पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा, और वो भी वो लिविंग पर्सन जो आपका फैमिली मेम्बर है, ना कि कोई आउटसाइडर। ओल्डर, ओल्डेस्ट आपका दोनों वर्ड्स लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन एल्डर, एल्डेस्ट आपका लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होगा, और वो भी फैमिली मेम्बर्स। ओल्डर का मतलब हो गया एक चीज़ दूसरी चीज़ से ज़्यादा पुरानी है, ओल्डेस्ट सबसे पुरानी है। एल्डर बड़ा और एल्डेस्ट सबसे बड़ा। अब बारी आती है फार्दर और फर्दर की।
फार्दर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है फार की, इट मीन्स मोर डिस्टेंट देन बिफोर, कि पहले से ज़्यादा दूर। तो फार्दर का मतलब होता है पहले से ज़्यादा दूर, डिस्टेंस में, और फर्दर का मतलब होता है एडिशनल या किसी चीज़ के एडवांस में, और ज़्यादा या इसके अलावा। ठीक है, जैसे करनाल इज़ फार्दर फ्रॉम दिल्ली दैन पानीपत, कि जो करनाल शहर है ये पानीपत की तुलना में दिल्ली से अधिक दूर है, दिल्ली से ज़्यादा दूर है, पानीपत से उतना दूर नहीं है। फार्दर आपका जो ए वाला है फार्दर, वो आपका डिस्टेंस, दूरी को शो करता है। डू नॉट डिले फर्दर, अब और अधिक देरी मत करो। फर्दर का मतलब हो गया और ज़्यादा या एडिशनल, कि जितनी देरी हो गई है ठीक है लेकिन और ज़्यादा देरी ना करो। फार्दर आपका दूरी को, जो फार्दर ए वाला है वो आपका दूरी को शो करता है, और जो फर्दर यू वाला है वो आपका और अधिक को शो करता है। ठीक है, एडिशनल। फिर आपका आता है लेटर, लेटेस्ट या लेटर लास्ट। तो तीनों डिग्रीज जो हैं कंपैरिजन की वो आपकी ये रही, लेट, लेटर, लेटेस्ट। दिस सेट डिनोट्स टाइम, जो लेट, लेटर, लेटेस्ट हैं आपकी तीनों एडजेक्टिव्स की डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव, लेट, लेटर, लेटेस्ट, ये टाइम को, समय को दर्शाती है। और लेट, लेटर, लेटेस्ट आपकी किसकी आपको पता है लेट का ऑपोजिट क्या होता है, एंटोनियम, उल्टा क्या होता है लेट का, अर्ली। तो अर्ली की तीनों डिग्रीज हैं कंपैरिजन की, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, और लेट की हैं लेट, लेटर, लेटेस्ट। ये अर्ली वाली तीनों डिग्रीज भी टाइम को डिनोट करती हैं, लेट वाली भी टाइम को डिनोट करती हैं। अर्ली का मतलब होता है पहले, समय से पहले, और लेट का मतलब देरी से। राम रीच्ड लेटर देन शाम, जो राम है वो शाम से बाद में पहुंचा। लेटर का मतलब होता है बाद में। ठीक है, आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। लेटर का मतलब हो गया बाद में। व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट का मतलब हो गया सबसे रीसेंट, ताज़ा। व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, सबसे ताज़ा समाचार क्या है। तो एक तो है लेट, लेटर, लेटेस्ट, ये आपका टाइम को डिनोट करती है। लेटेस्ट सबसे ताज़ा, लेटर यानी कि बाद में। फिर लेट की एक और सेट है, लेट, लेटर, लास्ट। ये दो अलग अलग सेट हैं, इनकी पॉजिटिव डिग्री वही है, लेट, लेट। लेकिन जो लेट, लेटर, लास्ट का है सेट, ये डिनोट करता है ऑर्डर या पोजीशन। ठीक है, ऑर्डर या पोजीशन, बाद में या पहले या आखिर में, ये ऑर्डर या पोजीशन को डिनोट करता है, लेट, लेटर, लास्ट। जो लेटर है वो किस शब्द का ऑपोजिट है, फॉर्मर का। फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, और लेटर का मतलब होता है बाद वाला। और लास्ट किसका ऑपोजिट है, फर्स्ट का। फर्स्ट यानी कि सबसे पहले, लास्ट यानी कि सबसे आखिर में। फॉर्मर पहले वाला, लेटर बाद वाला, फर्स्ट सबसे पहले, लास्ट सबसे आखिर में। दिस इज़ द लास्ट पर्सन इन द हॉल, यह हॉल में अंतिम व्यक्ति था, सबसे आखिर वाला। राम एंड रहीम आर ब्रदर्स, राम और रहीम भाई हैं। फॉर्मर इज़ अ टीचर वाइल लेटर इज़ अ डॉक्टर। फॉर्मर टीचर है, टीचर कौन है, फॉर्मर यानी कि पहले वाला। तो राम और रहीम में पहले किसका नाम आया है, राम। तो राम जो है वो फॉर्मर है, पहले वाला, और वही टीचर है। लेटर इज़ अ डॉक्टर, और दूसरा यानी कि बाद वाला डॉक्टर है। तो पहले वाला तो राम था, राम के बाद किसका नाम आया है, रहीम का। रहीम लेटर है, यानी कि लेटर जो था वो डॉक्टर था। फॉर्मर पहले वाला यानी कि राम, और लेटर राम के बाद वाला रहीम। फिर लेस एंड फ्यूअर, पहले डिग्रीज देख लो क्या होते हैं।
लिटिल, लेस, लीस्ट होता है, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट होता है। लीस्ट, ठीक है, तो लेस और फ्यूअर देख रहे हैं हम, तो लेस भी कंपैरेटिव डिग्री है, फ्यूअर भी कंपैरेटिव डिग्री है, यानी कि दो चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है। लेस कंपैरेटिव डिग्री है लिटिल की, और इट इज़ यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स टू शो क्वांटिटी। और जो लेस आपका है ये इस्तेमाल होगा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, जिनको गिना ना जा सके। हमने किया था ना लिटिल, लेस, लीस्ट और फ्यू, अपना वो किया था किसी एक सेशन में हमने लिटिल, लिटिल, द लिटिल और फ्यू, फ्यू, द फ्यू हमने इस्तेमाल किया था। हमने जाना था कि जो फ्यू वाला सेट है वो इस्तेमाल होगा काउंटेबल नाउन्स के साथ, लेस वाला सेट इस्तेमाल होगा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। तो जैसे देयर इज़ लिटिल मिल्क इन द पॉट, बर्तन में थोड़ा दूध है, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है तो इसीलिए इसके साथ लिटिल यूज़ हुआ है। देयर इज़ लेस मिल्क इन दिस पॉट देन इन दैट वन, कि इस बर्तन में उस बर्तन की तुलना में कम दूध है। दो चीज़ों को, दो बर्तनों को कंपेयर किया जा रहा है, तब लेस आपका लगा है कंपैरेटिव डिग्री। और मिल्क भी आपका जो है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए आपका लेस इस्तेमाल हुआ है, फ्यूअर इस्तेमाल नहीं हुआ। फ्यूअर आपका इस्तेमाल होता है, फ्यूअर आपका कंपैरेटिव डिग्री है फ्यू की, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, और ये आपका काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है, जिनको गिना जा सके। आई हैव लेस फ्रेंड्स नहीं कहोगे आप, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स कहोगे, क्योंकि लेस आपका इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, फ्रेंड्स तो आपका काउंटेबल नाउन है, इसीलिए फ्यू इस्तेमाल हुआ है। आई हैव फ्यूअर फ्रेंड्स देन माई ब्रदर, कि मेरी भाई की तुलना में मेरे कम मित्र हैं। फ्रेंड्स आपका काउंटेबल है, इसीलिए फ्यूअर इस्तेमाल हुआ है, लेस इस्तेमाल नहीं हुआ। तो याद रहेगा आपको कि लेस आपका इस्तेमाल होगा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, और फ्यूअर आपका इस्तेमाल होगा काउंटेबल नाउन्स के साथ। तो ये आपका रिवीजन चार्ट है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी तो मैंने सारे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको पता लग गया होगा। ये लो, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हमने बात की थी ओल्डर के साथ, ओल्डर आपकी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म है, ठीक है, तो देन लगेगा ओल्डर के बाद, लेकिन एल्डर आपका कंपैरेटिव नहीं है। एल्डर का मतलब होता है बड़ा, एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन, तो एल्डर आपका कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, ये आपका ध्यान में रखना, इसीलिए देन नहीं लगेगा। फार्दर, ए वाले का मतलब होता है डिस्टेंस, यानी कि दूरी। फर्दर, यू वाले का मतलब होता है एडिशनल। और लेटेस्ट न्यूज़ होता है, ताज़ा खबर। लास्ट पर्सन होता है, लेटेस्ट पर्सन नहीं होगा। लेस वाटर, लेस क्यों लगा है? क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है। फ्यूअर बुक्स, फ्यूअर क्यों लगा है बुक्स के साथ? क्योंकि बुक्स काउंटेबल हैं। लेस का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ होता है, जैसे वाटर। फ्यूअर का प्रयोग आपका काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है, यानी कि बुक्स। तो ये सभी थे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टिपिकल डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।